नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा दिसंबर माह 2021 के। और इसके सारे के सारे जो करंट अफेयर होंगे वन लाइनर होंगे और आपके पार्ट 3 है। इसका पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। ये करंट अफेयर कहाँ से लिया गया है, तो ये करंट अफेयर आपके एवटेरिया के बुक से लिया गया है। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 339 करोड़ रुपये की राशि से निर्मित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पहला चरण है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना का, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। और कितनी लागत से बना है, तो 339 करोड़ की लागत से बना है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया गया है, जिसका थीम क्या है, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत। ऊर्जा कुशल भारत, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो है महिला प्रतिनिधियों के लिए सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो है महिला प्रतिनिधियों के लिए सी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत की है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रत्येक स्तर पर महिला राजनीतिक नेताओं के कौशल में सुधार करना इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य ध्यान में रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, प्रत्येक स्तर पर जो है महिला राजनीतिक नेताओं के कौशल में सुधार करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश राज्य जो है 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस पॉइंट को दोबारा देखिएगा। हिमाचल प्रदेश जो राज्य है 100% आबादी को 18 वर्ष के ऊपर वाले व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला देश का पहला राज्य बना है। देश का पहला राज्य कौन बना है, दूसरी डोज देने वाला 18+ से ऊपर के व्यक्ति को 100%, तो हिमाचल प्रदेश बना है। दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के काजू बेली वेटलैंड को जो है राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे दोबारा देखिएगा कि दिसंबर 2021 में जो है तमिलनाडु के काजू बेली वेटलैंड को जो है राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। काजू बेली दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ा कौन सा झील है खारे पानी का, तो चिल्का झील है, जो कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में। माइक्रोसॉफ्ट ने जो है साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया है। साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है 2022 तक जो है 1 लाख से अधिक भारतीयों को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कृषि एवं व्यावसायिक क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता के विषय पर जागरूकता करने के लिए भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला ड्रोन मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया है। 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना सरयू नदी राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। और इस परियोजना के तहत जो है 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा, रोहिन को आपस में जोड़ा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कीजिएगा। उत्तराखंड में यमुना नदी पर 82 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। 82 जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ पर किया गया है, तो उत्तराखंड में किया गया है। और किस नदी पर किया गया है, तो यमुना नदी पर किया गया है। इसकी क्षमता कितना है, तो 120 मेगावाट है। कितनी क्षमता है, 120 मेगावाट है। दोबारा देखिएगा, उत्तराखंड में जो है यमुना नदी पर जो है 82 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। इसकी क्षमता कितना है, तो 120 मेगावाट इसकी क्षमता है। याद रखिएगा किस नदी पर ये पूछा जा सकता है। ये तो क्षमता कितना है पूछा नहीं जाएगा, लेकिन नदी आपसे पूछा जाएगा कि जो 82 जल विद्युत परियोजना है
किस नदी पर है? तो यमुना नदी पर है। कुछ लोग मारेंगे ब्यास नदी पर, तो ब्यास नहीं, कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर। ये क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला कर्नाटक में सामने आया है। ओमिक्रॉन की शुरुआत कहाँ पर होती है? तो दक्षिण अफ्रीका देश में होता है। दक्षिण अफ्रीका देश में होता है। दोबारा देखिएगा, भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण का पहला मामला कहाँ पर आता है? कर्नाटक में आता है। और सबसे पहले जो ओमिक्रॉन की जो संक्रमण की शुरुआत होती है किस देश में होती है? तो दक्षिण अफ्रीका में होती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने जो है स्वयं सहायता समूह के सशक्तिकरण के लिए एवं इन्हें ई कॉमर्स के दायरे में लाने के लिए समझौता किया है। इसके तहत स्वयं सहायता समूह के कामगारों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। ये अच्छा पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के सशक्तिकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट के साथ में समझौता किया है। आपको नोट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, भारत में कोलकाता के प्रसिद्ध त्यौहार दुर्गा पूजा को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में कोलकाता के प्रसिद्ध दुर्गा पूजा त्यौहार को जो है यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गोवा में, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गोवा में जो है 7वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो नई और सस्ती तकनीकों का विकास करना तथा नवाचार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जो है 7वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो गोवा में किया गया है। कहाँ पर? गोवा में किया गया है। मिशन शक्ति लिविंग लैब के बारे में समझिएगा। तो उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के सहयोग से शुरू किया गया है मिशन शक्ति लिविंग लैब को। और इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता संबंधी समस्याओं को दूर करना तथा उन्हें स्वायत्तता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, हज केयर फॉर हॉकी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के द्वारा शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत में हॉकी के विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। रानी रामपाल को इस अभियान का चेहरा बनाया गया है। किस अभियान का? तो हज केयर फॉर हॉकी अभियान का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसकी कुल लागत कितना है? तो 44,605 करोड़ रुपये इसकी कुल लागत है। इस परियोजना के तहत जो है दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा। नोट कीजिएगा, जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है इसके तहत जो है एक बांध का निर्माण किया जाएगा। उस बांध का नाम क्या है? दोधन बांध। ध्यान रखिएगा, दोधन बांध उसका नाम है। इससे उत्तर प्रदेश तथा एमपी के क्षेत्रों को आपको लाभ मिलेगा। किससे? तो केन बेतवा प्रोजेक्ट से। नेक्स्ट पॉइंट है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना की शुरुआत विशाखापट्टनम के सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन में की है। भारत ने 2070 तक जो है कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे दोबारा देखिएगा, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की है? तो विशाखापट्टनम के सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन से की है। भारत जो 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग ने जो है जम्मू कश्मीर में 1000 ध्यान रखिएगा 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। यह लैब जो है स्कूली छात्रों में वैज्ञानिक मानसिकता का विकास करने में सहायता देगा। कौन? अटल टिंकरिंग लैब। अटल टिंकरिंग लैब के बारे में यूपीएससी भी पूछ चुका है। ये पूछा था कि जो अटल टिंकरिंग लैब है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब होता है? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने जो है CESL कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड तथा WRI वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के सहयोग से जो है ई सवारी इंडिया ई बस
गठबंधन लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है? देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के उपयोग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है अहमदाबाद गुजरात में माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। तो आपसे पूछा जाएगा अहमदाबाद गुजरात में जो है माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला किसके द्वारा रखा गया है? तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट है कि पंजाब सरकार ने जो है भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को जो है वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके द्वारा? पंजाब सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को जो है वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है। तेलंगाना के हैदराबाद में जो है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। व्हाट्सएप के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए व्हाट्सएप ने कर्नाटक, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के 500 गांवों को गोद लेने की घोषणा की है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के 500 गांवों को जो है गोद लेने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? व्हाट्सएप के द्वारा किया गया है। किस लिए किया गया है? डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। तो आपको याद रखना है, जो गंगा एक्सप्रेसवे इसकी आधारशिला शाहजहांपुर में किसके द्वारा रखा गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रखा गया है। यह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा और इसकी कुल लंबाई कितना होगा? तो 594 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई होगा। इसके बारे में और कुछ आप लोग लिखिएगा जो कुछ जानते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एम्बर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा जनरेशन इंडिया फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट एम्बर, इसका उद्देश्य क्या है? तो देश में 30,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है अभय परियोजना। जो अभय परियोजना है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है अभय परियोजना। और इसका उद्देश्य क्या है? तो लड़कियों के बचाव और सुरक्षा हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना तथा उन्हें जागरूक करना अभय परियोजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि उड़ीसा के कर्नाटक जिले में महानदी पर जो है बने उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया गया है और इसकी लंबाई कितना है? तो 3.4 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह पुल जो है टी आकार का है। इसका मतलब है कि जो महानदी है उसके बीच में एक ही पाया होगा, तब तो टी आकार का हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है 15 दिसंबर 2021 को महिलाओं की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर जो है 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे कानून बनाने के लिए जो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस लोकेशन पर जो है 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो पीलीभीत में किया गया है, जहां दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। जो बांसुरी था उसकी लंबाई कितना था? 16 फीट 6 इंच। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में जो है 2000 से अधिक कुत्तों में पार्वो वायरस के संक्रमण का मामला सामने आया। ये क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है कि पूछेगा कि हाल ही में जो है कुत्तों में पार्वो वायरस के संक्रमण का मामला किस राज्य में सामने आया है? तो महाराष्ट्र के अमरावती में, मतलब महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा और लोकेशन पूछेगा एग्जैक्ट, तो अमरावती में आपके ये सामने आया है। अंडमान निकोबार कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंडमान निकोबार कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज का जो है 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पंजाब सरकार ने, ध्यान रखिएगा, पंजाब सरकार ने जो है ब्यास संरक्षण रिजर्व में घड़ियाल पुनः स्थापना कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ब्यास संरक्षण रिजर्व में घड़ियाल पुनः स्थापना कार्यक्रम की शुरुआत किस सरकार के द्वारा किया गया है? तो पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। गुजरात सरकार ने नदियों को सम्मानित करने के लिए सूरत में तापी नदी के तट पर जो है नदी उत्सव का आयोजन किया है। तो हाल ही में जो है नदी उत्सव का आयोजन किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो गुजरात
राज्य के द्वारा किया गया, गुजरात सरकार के द्वारा किया गया और किस नदी के किनारे किया गया है? तो सूरत में जो है तापी नदी के किनारे नदी उत्सव का आयोजन किया गया है। राइट टू पी अभियान महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होता है। राइट टू पी अभियान कहाँ पर शुरू होता है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में शुरू होता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो नागरिकों को स्वच्छ एवं निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर जो है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तर प्रदेश के जो झांसी रेलवे स्टेशन है उसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने हेतु संकल्प स्मारक का अनावरण किया गया है। अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो है श्रद्धांजलि देने हेतु संकल्प स्मारक का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो अंडमान निकोबार में किया गया है। झारखंड की विधानसभा ने जो है मॉब लिंचिंग, भीड़ के द्वारा हत्या, मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए एक विधेयक को पारित किया है। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में जो है मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए जो है एक विधेयक पारित किया गया था, तो किस राज्य के द्वारा पारित किया गया था? तो झारखंड राज्य के द्वारा पारित किया गया। सिक्किम में एक सड़क का नाम जो है जवाहरलाल नेहरू रोड से बदल के क्या रखा गया है? तो नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है। सिक्किम में एक रोड का नाम क्या था? हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था, जवाहरलाल नेहरू रोड था, जिसे बदल के जो है नरेंद्र मोदी मार्ग रख दिया गया है। देखिए, नाम बदलने से विकास नहीं होता है, युवाओं को रोज़गार देना होगा। नाम बदलने से कुछ भी नहीं होता है, किसी को कोई भी सरकार आ जाए नाम बदलने से कुछ भी नहीं होता है। आप युवाओं को रोज़गार दीजिए, तभी आपके देश में विकास आएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत में कोरोना वैक्सीन के 2 नए टीके कार्बेवैक्स तथा कोर्बेवैक्स एवं कोरोना के उपचार की एक दवा है जिसका नाम क्या है? मोलनुपिराविर दवा की मंजूरी दी है। ये किसके द्वारा मंजूरी दिया गया है? तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जो है भारत में, ध्यान रखिएगा, भारत में जो है कोरोना वैक्सीन, 2 आपके जो कोरोना वैक्सीन है उसकी अनुमति दी गई है। कौन कौन है? कोर्बोवैक्स है तथा कोवोवैक्स है, और एक आपकी दवा का जो है कोरोना के उपचार में उपयोग किया जाएगा उसकी मंजूरी दी गई है। उस दवा का नाम क्या है? मोलनुपिराविर। मोलनुपिराविर उस दवा की नाम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है नई दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है। किसने किया है? नई दिल्ली में जो है भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। इस पार्क में जो है गाड़ियों के स्क्रैप से 21 कलाकृतियाँ बनाई गई है। जो गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया जाता है, उनकी टूटने फूटने से जो भी उसके पार्ट पुर्जे हैं, उससे 21 कलाकृतियाँ बनाई गई है। दिल्ली कैबिनेट ने नई दिल्ली में पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले शिक्षकों को तैयार करने के एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा कौन? शिक्षक विश्वविद्यालय काम करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन है दिल्ली गवर्नमेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है हिमाचल प्रदेश में 4 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, जो इस प्रकार है। रेणुका जी बांध परियोजना, दूसरा है धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, तीसरा है लुहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, चौथा है साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। तो दोबारा देख लीजिएगा, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनके द्वारा हिमाचल प्रदेश में 4 जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई है, जिसमें नाम क्या क्या है? पहला नाम है रेणुका जी बांध परियोजना, दूसरा है धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना, तीसरा है लुहरी स्टेज फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और चौथा है साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय द्वारा जो है 34वें हुनर हाट का आयोजन गुजरात में किया गया है। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के कारीगर अपने हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाते हैं। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय के द्वारा जो है 34वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? गुजरात में किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने जो है अपनी मातृभूमि के लिए गाए जाने वाले गीत, जिसका नाम क्या है? तमिल थाई वस्तु को राजकीय गीत घोषित किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो है हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी में त्रिभाषी भूमि पासबुक जारी करने की घोषणा की है। अटल नवाचार रैंकिंग 2021 के बारे में समझिए।
तो किसके द्वारा जारी किया गया है? अटल नवाचार रैंकिंग 2021 को तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान किसे मिला है? तो IIT मद्रास को पहला स्थान मिलता है। ये आपके दिसंबर का था, इसके बाद नवंबर का करंट अफेयर आपके आएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।